जो भी सेना में जांच घुसा रहा है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके साथ कोई भी क्षमा करने वाली बात नहीं। सवाल है और है सर आप लोगों से कि जो देश में राजनेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी के राजनेता हो, कभी सेना पे कुछ बयान दे देते हैं, कभी सेना पे कुछ बयान देते हैं। BS शाह एक मंत्री हैं, वो भी बयान दिए हैं। रामगोपाल यादव है, अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो उन्होंने भी उस जाति को लेकर उसके चयन किया। सर क्या जरूरत है सेना की जाति बताने के लिए? उसके पहले लोग जाति नहीं बताते, जब लड़ाई होता है तो क्या जरूरत पड़ जाती है? राजनीति नहीं करना चाहिए। अभी BJ शाह जो थे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उसके बाद से मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी CM का भी एक बयान आता है। और BJ शाह तो आतंकवादियों की बहन सूफिया कुरैशी को कह दिए थे। और एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव। इन जैसे नेताओं के ऊपर सिर्फ हम ऐसे कर देंगे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे नेताओं को ऊपर रोक लेना चाहिए ना। वो बांध करके चिनाव नदी में फेंक देना चाहिए, ऊपर से 2 ग्रेनेड फेंक देना चाहिए बस। कह रहे हैं कि वो दलित जाति से लड़की है और सेना का, मेरी बात सुन लीजिए, सेना का सम्मान आगे बढ़ा रही है, तो क्या जरूरत है उसकी जाति बताने के लिए? जाति या सेना का कोई संबंध ही नहीं है। जब सेना अलग में एक हमारी कास्ट है, हम भारतीय सेना है, यही हमारी कास्ट है कि चिनाव नदी में फेंक के ऊपर एक ग्रेनेड फेंक देना चाहिए, वहीं वाले धत हो जाए। कोई भी हो, मंत्री हो चाहे संतरी हो, कोई भी हो, लात मारना चाहिए जाके उनको। सेना के सम्मान में एक आर्मी मैन मैदान में, हमारे साथ एक आर्मी मैन है, एक सेना के लोग हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये धन्यवाद देना चाहते हैं उन सैनिकों को, उन जवानों को जो 7 तारीख को पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम है सर? मेरा नाम कैप्टन ओम प्रकाश यादव है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष भी हैं आप? सैनिक प्रकोष्ठ। अच्छा। तो जिस तरह से पाकिस्तान में हम लोगों ने घुस के स्ट्राइक किया, क्या किया, थोड़ा सा स्पष्ट बताइए क्योंकि आप बेहतर जानकार हैं। देखिए, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान जो है बार बार काराना हरकत कर रहा है, हमारे जवानों के ऊपर में आकर के हमला करता है, निहत्ते जो हमारे टूरिस्टर होते हैं उनके ऊपर आतंकवादी भेज करके मराता है। हमारे देश का जवान इतना मतलब गुस्सा थे कि उनके ऊपर में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके अंदर घुस करके हमने उनका एयरबेस को मारा है, या एयर स्ट्राइक, एयरबेस को तोड़ा है उनका। और जो ये POK है उसके अंदर जो आतंकवादियों का लॉन्च पैड बनाया हुआ, वो पूरे लॉन्च पैड को तोड़ दिया और बीच में सीज फायर हो गया। इसलिए हमारे जवान बहुत गुस्से में हैं। अगर दुश्मन कोई काराना हरकत करता हमारे ऊपर तो हम उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे इस बार। ठीक है। सीज फायर, जब भारत की सेना इतनी आगे बढ़ चुकी थी, हौसले बुलंद, तो सीज फायर की क्या जरूरत थी? कहाँ सीज फायर हुआ है? अभी तो लड़ाई चालू है। अमेरिका तो ऐलान किया है। अमेरिका कहने से क्या होता है? अमेरिका थोड़े लड़ाई लड़ रहा है, वही तो है, माना नहीं। अभी देखिए जो कह रहे हैं दुनिया में कि कब्जा कर लेना चाहिए। अरे हमारी हिंदुस्तान भी कब्जा करने की कोई इच्छा नहीं जाहिर की है, सिर्फ तो उग्रवादियों के ऊपर लड़ रही थी। उग्रवादी के ही ऊपर ही अटैक किया गया है। वो तो जब उनका हिमायत उनकी सेना ली है तब हमारे ब्रह्मोस जो ये मिसाइलें चली हैं, नहीं तो हमारा इच्छा नहीं था। हमारी अभी एक भी सेना हरकत में नहीं थी, सिर्फ उग्रवादियों पर ही कार्रवाई हुई है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप ये बताएं हैं कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान इस तरह की हरकतें हमेशा से करता आया है, हमेशा करता रहता है। ज़्यादा साल बीतता नहीं, अभी पहलगाम हुआ, फिर उससे पुलवामा अटैक हुआ था, तो क्यों नहीं इस बार मौका था पूरा ख़त्म कर दिया जाता? चूँकि जो है पाकिस्तान जो है डर चुका है, पाकिस्तान जो है डर चुका था। डर का ख़त्म कर दिया था। POK ख़त्म नहीं किया था। पाकिस्तान का मतलब था कि जो उग्रवाद को फैलाना, वो फैला रहा उग्रवाद को, आएगा ही तो फैलाई। तो इसीलिए तो क्या है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी फौज है, जो है आतंकवादियों को क्या मार रही है, न कि क्या नस्लियों को मार रही है। जिस दिन जो है हमारी आर्मी जो है पाकिस्तान पर अटैक करेगी, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान बच नहीं सकता है। अभी तो क्या है कि ट्रेलर था ये, अभी कहाँ खेल हुआ है, खेल अब होगा। जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा था कि हमारा कब्जा हो चुका है इस्लामाबाद तक, पंजाब तक, सिंध तक, तमाम पाकिस्तान के राज्य तक, तो क्या लग रहा है कि ये बात कहाँ तक? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जो पश्चिमी मीडिया थी उसका रोल क्या था। तो ये जो वारफेयर होता है, ये वारफेयर जो होता, युद्ध होता है, ये कई एंगल से होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सबसे बड़ा जो हथियार होता है किसी भी सेना या देश का, तो उसका हौसला होता है। अगर कल्पना कीजिए पाकिस्तान भारतीय सेना या भारत के सामने कुछ भी नहीं है, 24 घंटे का खेल है। कल्पना कीजिए अगर कांटे की लड़ाई होती तो जो मीडिया ने भारत
और भारतीय सेना का पक्ष में जो समाचार को प्रेषित कर रहा था, यही निर्णायक भूमिका निभाता यही मीडिया। जिस मीडिया को लोग इस रूप में पेश कर रहे हैं कि मीडिया ने बोला इस्लामाबाद में कब्जा हो गया। अगर कहीं देश का माहौल तो भी तो अगर जो है लड़ाई दोनों देश कांटे, मिसाल के तौर पे मान लीजिए चाइना के साथ लड़ाई चल रही है, तो मीडिया की भूमिका यही होनी चाहिए जो अभी थी, जो कि 12 घंटे में। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक किसी देश का जो है वो विद्वान नहीं है, जागरूक नहीं है, तो सेना जो है अभी भी जो युद्ध चला था तो उनकी जो है एयरफोर्स के जो सैनिक थे और जो ग्राउंड के जो सैनिक थे, जो वो थल सेना के, वो सब हथियार डाल चुके थे। ये हम सबको बड़े अच्छी तरह से पता था कि उनके जवान और उनके जो है 90% अधिकारी हथियार डाल चुके थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो जो है वहाँ के जो लीडरशिप था उन्होंने पूरी दुनिया में गुहार लगाया कि जल्दी से इसको युद्ध विराम किया जाए। तो युद्ध विराम हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था कि हमको कहीं यूक्रेन की तरह, यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, तो अगर हम पूरी दुनिया की बात नहीं सुनेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया अगर आके पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए तो हम तो युद्ध तो लड़ेंगे, लेकिन हमें जो है अराजक और बेवकूफ़ पड़ोसी के चलते दुनिया की दौड़ में हमें उलझना नहीं है। ठीक है, ये दुनिया के दौर में उलझना नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हम नहीं कहेंगे, पाकिस्तान जो है वो कि उसके पास कुछ खोने को नहीं है और भारत हमेशा आगे बढ़ता रहा है, जैसा इन लोगों का कहना है। एक सवाल है और है सर आप लोगों से कि जो देश में राजनेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी के राजनेता हों, कभी सेना पे कुछ बयान दे देते हैं, कभी सेना पे कुछ बयान देते हैं। BS शाह एक मंत्री हैं, वो भी बयान दिए हैं। राम गोपाल यादव है, अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो उन्होंने भी उस जाति को लेकर उसके चयन किया। सर क्या ज़रूरत है सेना की जाति बताने के लिए? उसके पहले लोग जाति नहीं बताते, जब लड़ाई होता है तो क्या ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे? देखिए, कुछ नेता जो है मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं और सेना के ऊपर में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। सेना को जो काम करना है, सेना अपना काम कर रही है। इन लोगों को देखने की जरूरत है, इनको बोलने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारे को हुक्म मिलना चाहिए, जैसा हम हुक्म मिलेगा हम दुश्मन के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, जो सेना के ऊपर ऐसे बयानबाजी देते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके लिए ऐसी मानसिक प्रवृत्ति है, उनको ये त्याग देना चाहिए। सेना के ऊपर किसी प्रकार का ब्लेम नहीं करना नहीं चाहिए, क्लेम नहीं करना चाहिए। सेना भारतीय सेना नंबर 1 की है और यह सेना ऐसी जुझारू है कि किसी भी दुश्मन का जवाब देने में हमेशा सक्षम रही हो, चाहे 1962 रहा, चाहे 1965 का वार रहा, चाहे 1971 का वार रहा है, या तो कारगिल का आपने देखा, उसको सर भारतीय सेना ने खदेड़ दिया। अब ये कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया है, इसको असहनीय था। इसलिए सरकार ने अपन समझ में आया कि नहीं, इसको मिटाना ज़रूरी है, तो सेना को आदेश दिया और सेना ने इनके जितने भी इनके आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की कमर टूट गई है और बिलखलाता हुआ ऐसा है, तो सेना नंबर 1 है। सेना पर किसी राजनेता को उंगली नहीं उठानी, सेना का हमेशा सम्मान करना चाहिए। राजनीति वोट बैंक के लिए ये सब नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, राजनीति नहीं करना चाहिए। अभी विजय शाह जो थे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उसके बाद से मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी CM का भी एक बयान आता है और विजय शाह तो आतंकवादियों की बहन सूफिया कुरैशी को कह दिए थे। और एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय महासचिव हैं राम गोपाल यादव। इन जैसे नेताओं के ऊपर सिर्फ हम ऐसे कह देंगे कि नहीं होना चाहिए, ऐसे नेताओं के ऊपर तो रोक लेना चाहिए ना। इनको बांध करके चिनाव नदी में फेंक देना चाहिए, ऊपर से 2 ग्रेनेड फेंक देना चाहिए बस। अब राम गोपाल यादव कहने को प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन योग्यता पे मुझको डाउट है उनके। वो नाम नहीं बोल पा रहे हैं जिनका बोलना चाहिए, और इन्हें पता नहीं ये जातिवाद और इसके विद्वेष में इतने फंस जाते हैं। ये पता नहीं पूरा विश्व हमारी भारतीय सेना का लोहा मान चुका है। हम कह रहे हैं कि वो दलित जात से ही लड़की है और सेना का, मेरी बात सुन लीजिए, सेना का सम्मान आगे बढ़ा रही है, तो क्या जरूरत है उसकी जाति बताने के लिए? जात ये सेना का कोई संबंध ही नहीं है। जब सेना अलग में एक हमारी कास्ट है, हम भारतीय सेना है, यही हमारी कास्ट है, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारा धर्म है। हमको कोई कास्ट इसमें घुसाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब एक है। अच्छा ये बताइए, मुझे लगता है कि जब सेना हम लोग का रक्षा करती है, बॉर्डर पर खड़ा होकर दिनों रात बिना खाए पिए सबका सम्मान करती है, आप लोग भी सर सेना से रिटायर हैं और तमाम सारी युद्ध, तमाम सारी लड़ाइयाँ देखे होंगे, तो ऐसे लोगों जो सेना खिलाफ बोलते हैं, कम से कम ऐसे लोगों को तो नहीं बोलना चाहिए
मैं बताया ना, इनको बांध करके चिनाव नदी में फेंक के ऊपर एक एक ग्रेनेड फेंक देना चाहिए, वहीं वाले ध्वस्त हो जाए। इससे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, कोई भी हो, और लात मारना चाहिए जाके उनको। जो भी सेना में जांच घुसा रहा है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके साथ कोई भी क्षमा करने वाली बात नहीं हो। देखिए, ये सेना के लोग हैं, इन्होंने खुद उन राजनेताओं को जवाब दे दिया है कि चाहे किसी पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, जो भी जाति सूचक या फिर जो भी आतंकवादियों के साथ इस देश के सेनाओं को जोड़ने का काम करेगा, उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक कर नदी में फेंक कर ग्रेनेड फेंक देना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो पर क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी भारत की रिपोर्ट, धन्यवाद।